वेल्स शानदार जीव हैं जो समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो समुद्र का बैलेंस बनाए रखने में एक क्रूशल रोल निभाती है। उन्हें समुद्र का बड़ा माली समझो। उनका होना पानी के नीचे जीवन के जाल को सपोर्ट करता है। जब वेल्स खाने के लिए गहरा गोता लगाती है और सरफेस पर आती है तो वे वाइटल न्यूट्रिएंट्स ऊपर लाती हैं। ये न्यूट्रिएंट्स समुद्र के छोटे पौधों, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, उनको फर्टिलाइज करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन समुद्री फूड वेब का बेस बनाते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। वेल्स समुद्र को फीड करने में मदद करती है और हमें हवा देती है। उनके मरने के बाद उनके शरीर समुद्र तल पर यूनिक हैबिटेट्स बनाते हैं। यह फिनोमेनन, जिसे व्हेल फॉल कहते हैं, डीप सी ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। वेल्स ओशन हेल्थ के इंडिकेटर्स का काम करती है। वेल्स की बढ़ती पॉपुलेशंस का मतलब अक्सर एक हेल्थी ओशन एनवायरनमेंट होता है। वेल्स की प्रोटेक्टिंग का मतलब है पूरे ओशन के हेल्थ की प्रोटेक्टिंग करना। उनकी वेल बीइंग हमारी अपनी वेल बीइंग का आईना है। सदियों से इंसानों ने वेल्स का शिकार उनके मीट, ऑयल और बालीन के लिए किया। शुरुआती वेलिंग स्मॉल स्केल पर और खतरनाक थी। व्हेल पॉपुलेशंस पर इसका इंपैक्ट पहले तो लिमिटेड था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने वेलिंग को ड्रामेटिकली बदल दिया। स्टीम पावर्ड शिप्स और एक्सप्लोसिव हार्पून्स ने शिकार को ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। इंडस्ट्रियल स्केल शिकार इनक्रेडिबली डिस्ट्रक्टिव बन गया। वेलर्स पूरे वेल्स को समुद्र में ही फैक्ट्री शिप्स पर प्रोसेस कर सकते थे। इससे कई व्हेल स्पीसीज में तेजी से डिक्लाइन आया। कुछ स्पीसीज जैसे कि ब्लू व्हेल एक्सटिंक्शन की कगार तक शिकार की गई। पीक वेलिंग ईरा के दौरान मिलियंस वेल्स मारी गई। इस इंटेंस प्रेशर ने कंजर्वेशन के बारे में एक ग्लोबल अवेकनिंग पैदा की। वेल्स को बचाने की लड़ाई इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन के रिस्पॉन्स में शुरू हुई। हम आज भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस से डील कर रहे हैं। वेल्स आज भी कई सीरियस थ्रेट्स का सामना करती है। फिशिंग गियर में एंटेंगलमेंट एक सिग्निफिकेंट खतरा है। इन एंटेंगलमेंट से इंजरीज हो सकती हैं या डूबने से मौत हो सकती है। पोल्यूशन, जिसमें प्लास्टिक्स और केमिकल्स शामिल हैं, वेल्स को डीपली अफेक्ट करता है। वेल्स प्लास्टिक इंजेस्ट कर सकती है, जिससे स्टार्वेशन या इंटरनल इंजरीज हो सकती है। क्लाइमेट चेंज वेल्स और उनके हैबिटेट्स पर प्रोफाउंडली इंपैक्ट डाल रहा है। बढ़ते ओशन टेम्परेचर्स उनके फूड सोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को बदल देते हैं। मेल्टिंग सी आइस उन स्पीसीज को अफेक्ट करती है जो आइस इकोसिस्टम्स पर डिपेंडेंट है। ओशन एसिडिफिकेशन फूड वेब के बेस को इंपैक्ट करता है। बढ़ता नॉइज पोल्यूशन वेल्स के कम्युनिकेशन और नेविगेशन को डिसरप्ट करता है। शिपिंग और साइस्मिक सर्वेस से अंडर वाटर नॉइज उनकी एक्टिविटीज में इंटरफियर करता है। यह अकूस्टिक स्मॉग स्ट्रेस और फिजिकल इंजरी का कारण बन सकता है। कभी शांत रहने वाली ओशन की गहराइयां अब ह्यूमन जनरेटेड साउंड से भरी है। हमें अपनी एक्टिविटीज को शांत करने के तरीके खोजने होंगे। इन थ्रेट्स के बावजूद वेल्स के लिए उम्मीद है। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने 1986 में कमर्शियल वेलिंग पर मॉरेटोरियम लगाया था। इस बैन ने कुछ व्हेल पॉपुलेशंस को रिकवरी शुरू करने में मदद की है। कई देश और एनजीओज रिसर्च, रेस्क्यू और पॉलिसी एडवोकेसी पर काम करते हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिटिकल व्हेल हैबिटेट्स की रक्षा करते हैं। इंडिया का व्हेल कंजर्वेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 भारतीय पानी में वेल्स को लीगल प्रोटेक्शन देता है। इंडिया के कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स में रिसर्च प्रोग्राम्स और रेस्क्यू एफर्ट्स शामिल हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। इंडिया व्हेल प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में पार्टिसिपेट करता है। इंडिविजुअल्स प्लास्टिक कंजम्पशन कम करके और सस्टेनेबल सी फूड को सपोर्ट करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें क्लाइमेट चेंज और ओशन पोल्यूशन पर ग्लोबल एक्शन के लिए पुश करना होगा। वेल्स का फ्यूचर आज हमारे चॉइसेस पर डिपेंड करता है। आइए हम सब मिलकर इंश्योर करें कि ये जेंटल जायंट्स हमारे ओशंस की शोभा बढ़ाते रहें।